नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक तथा भुजा सी ए को ई तक बढ़ाया गया। अब एक त्रिभुज हम बनाते हैं दोस्तों, इस तरह से एक त्रिभुज बनाया है। अब इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, ये नाम दिए दोस्तों। अब क्या बोल रहा है, बी सी को डी तक, ये बी सी है, इसको हम इधर बढ़ा देते हैं डी तक। फिर बोला है सी ए को ई तक, सी ए को ये इधर बढ़ा देंगे कहां तक, ई तक, इसका नाम ई दे दीजिए। तक बढ़ाया गया। यदि ए सी डी, कोण ए सी डी 120 डिग्री है, कोण ए सी डी यानी ये कोण दोस्तों कितना है, तो 120 डिग्री, ठीक है। तथा कोण बी ए ई 110 डिग्री, बी ए ई यानी ये कोण दोस्तों, ठीक है, ये कोण 110 डिग्री है। तो कोण ए बी सी ज्ञात करें, क्वेश्चन मार्क। ए बी सी, ए बी सी यानी ये इस तरह से आया है और हमको इस कोण को ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि कल मैं समझाया था, डिटेल समझाया था। आज मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा लिखूंगा नहीं। अब ये जो कोण है दोस्तों, अगर इस तरह से रहता है दोस्तों, देखिए इस तरह से रहता है, तो ये जो है सरल कोण, ये कितना बनेगा, तो 180 डिग्री, ठीक है, कल भी मैंने समझाया था। तो हम अगर इसको इस तरह से बनाते हैं तो ये 120 होगा, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा लिखिएगा तो टाइम नहीं बचेगा। ये 60 डिग्री हो गया दोस्तों, ठीक है। जब ये 60 डिग्री हो गया और ये 120 डिग्री, ठीक है। अब ये है दोस्तों 110 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारा सीधा लाइन गया है, जब ये सीधा लाइन गया है तो ये कितना बनेगा सीधा लाइन में, ये सरल कोण पर, तो 180 डिग्री। जब ये 110 है तो ये कितना बन जाएगा, तो ये 70 डिग्री बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 70 डिग्री ये आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, तो ये कोण के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना, 180 डिग्री। अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो ए कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब हम ए बराबर कितना है, तो 70 डिग्री। जब ये 110 था, ये हमारा पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब ये 110 था तो ये 70 हो गया, तो ये 70 और ये 60, तो ए जो है हमारा 70 डिग्री। बी हमको निकालना है, कोण बी हमको निकालना है, और कोण सी हमारा जो है सो 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पे ये 60 डिग्री है दोस्तों, तो अब बराबर 180 डिग्री। अब क्या कीजिए, अब कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस ये 70 और 60 जोड़ करके इधर माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, 7 6 13, 130 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। अब इसको कोण घटा दीजिए, तो कोण बी बराबर 180 में 30 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 50 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण हमारा कितना आ गया दोस्तों, तो 50 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि कोण बी ही हमसे पूछ रहा था, कोण ए बी सी, ठीक है। तो कोण बी हमारा कितना आया, तो 50 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर। देखिए ज़्यादा लिखना नहीं है दोस्तों, अब शॉर्ट में ही आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोग को कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न जो भी है, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं दोस्तों। मैंने पहला क्वेश्चन भी बताया, उसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं, इसमें भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए बोल रहा है क्या, प्रश्न 2, दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी, यानी ये जो है ए बी, ये जो है
एक मिनट दोस्तों, यानी ये भी है दोस्तों, ये भी, ये तिरछा आ रहा है, ये वाला ए बी और सी डी ये वाला दोस्तों यानी समांतर है। यदि कोण ई ए बी ये जो है बोल रहा है 50 डिग्री, फिर बोल रहा है कोण ई सी डी 60 डिग्री, ई सी डी ये वाला कोण 60 डिग्री, तो कोण ए ई बी बराबर, कोण ए कहाँ है, ए ई बी, अरे इस कोण के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कैसे बनता है। सो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऐसा बताऊंगा आप लोगों को कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये कोण जो सी जो है डी सी बी, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, कोण डी सी बी बराबर कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर ये जो है सो एकांतर कोण हो गया। क्या हो गया, एकांतर कोण। अगर पहला वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, ये एकांतर कोण हो गया दोस्तों, यानी दोनों बराबर होगा। जब ये 60 डिग्री है तो ये भी हमारा 60 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों, तो 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्योंकि एकांतर कोण समान होते हैं, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री बन गया। अब हमारा ये पूछ रहा है दोस्तों ए ई बी, यानी ए ई बी यानी इस त्रिभुज के बारे, इस कोण के बारे पूछ रहा है। ठीक है, इस कोण के बारे। अब हम त्रिभुज कितना लेंगे, ए ई बी में, त्रिभुज ए ई बी में। ठीक है, क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री, हम पहले बता चुके हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, कोण लिखेंगे, कोण ई प्लस कोण बी प्लस कोण ए, यानी त्रिभुज के तीनों कोण आ गया बराबर है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कोण ई हमारा जो है सो निकालना है, कोण ई निकालना है, प्लस बी कितना है, तो 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री है, और कोण इतना ए कितना है, तो ये 50 डिग्री है, यहाँ 50 डिग्री लिख दीजिए, बराबर 180 डिग्री। अब कोण ई बराबर, कोण ई बराबर 180 माइनस 60 और 50 को जोड़ के इधर माइनस कर दीजिए, बराबर के बाद जाएगा इधर से इधर तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब 180 में 110 घटा दीजिए तो ये आ गया 70 डिग्री। कितना आया दोस्तों ये, तो 70 डिग्री। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, तो 70 डिग्री दोस्तों, ये डी नंबर दोस्तों। ठीक है, अब इतना लिखने की भी जरूरत नहीं था आपको, मैं तो आपको बोला लिख करके समझाया, लेकिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये हमारा 60 डिग्री है तो ये भी एकांतर कोण 60 डिग्री, दोनों समान होता है एकांतर कोण। तो जी ये 60 है, ये 50 है, तो 110 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 60 और 50 जोड़ दीजिए, 110 हो गया, तो 180 में 110 घटा दीजिए, ये 70 डिग्री। पेन उठाने की जरूरत नहीं दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो गया, तो 70 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न क्या रहा है, दी गई त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, डीई समांतर, डीई ये जो है तो समांतर है बीसी के, इसके समांतर, ये बीसी जो है लाइन इसके समांतर है। यदि ए डी 3.6, ए डी ये 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी 10 सेंटीमीटर, ए बी यानी यहां से यहां तक दोस्तों। ठीक है, ये जो है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर हो रहा ए ई 4.5 सेंटीमीटर, ए ई यानी ये जो है यहां से यहां तक जो है 4.5 सेंटीमीटर। तो ई सी क्या होगा, ई सी ये यहां से यहां तक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब इसका एक फॉर्मूला दोस्तों, देखिए ए डी बराबर डी बी, डी, एक मिनट, ये जो है दोस्तों, एक मिनट, ये ए डी बराबर ए बी,
ए बी, यानी एक बार आपको यहां से यहां आधा लेना है और एक बार पूरा लेना है। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा ए ई, यानी यहां से यहां तक आपको लेना है, यहां से यहां तक, बराबर एक बार पूरा ले लेना है। क्या लेना है? तो ईसी निकालना हमको, क्या है? ईसी। ठीक है, अब हम इसी को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तो x, ये x मान लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब हमारा जो है AD कितना है? 3.6, और AB कितना है? AB जो है 10 सेंटीमीटर पूरा है, लेकिन ये आधा 3.6 सेंटीमीटर है, तो हमारा ये DB कितना आ जाएगा? तो हम यहाँ DB लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ जो है DB लिख देते हैं, क्योंकि ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये यहां से AD तक 3.6 है, तो हमको यहां से यहां तक जानकारी चाहिए। तो ये पूरा जो है हमारा तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 3.6 घटा देंगे हम। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर में 3.6 घटा दिए तो हमारा क्या आ जाएगा? DB आ जाएगा, DB आ जाएगा। अब ये जो है AE 4.5 सेंटीमीटर है, अब हमको निकालना है क्या? x निकालना है। तो x ये EC निकालना है, EC निकालने के लिए बोल रहा है। अब क्या कीजिए, अब यहां घटाते हैं हम, देखिए तो 3.6 बटा 10 में 3.6 घटा देंगे, 6.4 आ जाएगा, बराबर 4.5 बराबर x। अब काटिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट कट गया। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए यहां एक जीरो दे देते हैं हम। अब काट दीजिए, 9 पचे 45। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम लंबा करते हैं, यहाँ पे ये तिरछा गुना हो जाएगा ऐसे, तो क्या होगा? 360x बराबर ये ऐसे गुना हो जाएगा 45 गुने 64। तो x बराबर क्या होगा? अब 45 गुने 64, और ये हमारा जो 360 बटा में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, तो 9 चौके 36, 1 जीरो, 9 पचे 45, ये हो गया। अब काट दीजिए 25 अठी 40, ये हो गया। अब काटिए 8 अठी 64, तो कितना आ गया दोस्तों? तो 8 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये कितना आ गया? तो 8 सेंटीमीटर दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, दी गई त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, DE समानांतर BC। ठीक है, यदि AD बटा DB, AD यानी ये जो है AD 3 है, ये 3 बटा 5 है, AD 3 है तो DB 5 है, ये 5 हो गया। तो AC यहां दिया हुआ है, AC बराबर 5.6, मतलब यहां से यहां तक 5.6 है, मतलब पूरा 5.6 सेंटीमीटर है। तो AE क्या होगा? तो ये वाला जो पूछा है ये कितना होगा? ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला होगा AD बटा AB, AD बटा एक बार आधा एक बार पूरा, यानी AD बटा AB, AB बराबर AE, AE यानी यहां से यहां तक। ठीक है, उसके बाद AC, यहां से एक बार पूरा, एक बार आधा यहां से यहां लिए, और एक बार यहां A से C तक AC, ये पूरा ले लिए दोस्तों। अब हमारा ये 3 है, AD 3 है, कितना है? 3, और DB कितना है? तो 5 है, बराबर AE। ठीक है, AE कितना है? तो हमको तो पता नहीं है, तो इसको x मान लेते हैं, और ये जो है हमारा पूरा कितना है? 5.6 सेंटीमीटर। तो AC कितना है? 5.6 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये तिरछा गुना कर दीजिए, ये ऐसे तिरछा गुना कर देते हैं। तो 5x बराबर 5.6 गुने 3, ये तिरछा गुना हो गया इस तरह से। अब क्या कीजिए, x बराबर x बराबर ये हमारा 5.6 गुने 3, और ये हमारा 5 जो है सो
बटम आ जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाए तो एक 0, कहीं कोई मिस्टेक नहीं, चलिए ठीक है, मिस्टेक तो नहीं हो रहा, देख ले रहे हैं। हाँ देखिए दोस्तों क्या मिस्टेक हुआ है, देखिए बताते हैं। AD, ठीक है, AD बटा यहाँ देखिए AB लिखा हुआ यानी पूरा, ठीक है, तो 5 और 3 8 हो जाना चाहिए। ये जो है जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 5 + 3 पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर मिस्टेक था। तो ये हमारा जो है सो 8 होगा, कितना होगा 8, ठीक है, यही मिस्टेक हो रहा था। अब काटते हैं इसको, चलिए। तो 8 दहिए 80 और 8 सत्ते 56, ये कट गया दोस्तों। अब कटेगा तो नहीं, 7 या 21, 21 बटा 10। इसको जब भागा देंगे हम, कितना आएगा 2.1 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम DEF, मतलब 2 त्रिभुज है दोस्तों, एक ये त्रिभुज मान लीजिए ABC और एक त्रिभुज आ रहा है यानी DEF, ये 2 त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है। अब बोला ए त्रिभुज ABC सर्वांग सम DEF इस प्रकार हो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो 25 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, यहां लिखाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, तब इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इन त्रिभुजों के संगत अनुपात, तो संगत अनुपात क्या होगा, तो AB ये वाला इसमें और D ये वाला, ठीक है। तो AB का स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है बटा DE का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। ABC का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है, अब यहाँ 25 लिख दीजिए, और यहाँ DEF का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, ये 36 लिख दीजिए बराबर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं AB बटा DE, ब्रैकेट बंद कीजिए और ये पूरे पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब ये जो है 25 बटा 36 बराबर AB बटा DE। अब हमारा ये स्क्वायर है बराबर के इधर आएगा तो ये वर्गमूल रूट चढ़ जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, AB बटा DE, अब जब हम 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा और 36 का निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या आया, AB अनुपात DE, तो कितना आया 5:6, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो C नंबर। दोस्तों आज यही तक। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।